उनको तरक्की के लिए बिल्कुल मत बोलिएगा। जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, ऐसी सलाह मत देना आप लोग। बस सलाह ये देना शॉर्टकट रास्ता कौन सा है जन्नत जाने का, वो सलाह देते रहना आप। हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे पहनावा, हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन सब कुछ अलग है। यह है जनरल मुनीर साहब के वक्तव्य। ये पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। इन्होंने एक जलसे में जाके ये बयानबाजी दे रखी है। इसके ऊपर इन्होंने ये भी बोल रखा है कि बच्चों को अपना इतिहास पता होना चाहिए, पाकिस्तान के बच्चों को, कि हम किस तरह से हमने टू नेशन थ्योरी के ऊपर काम किया और हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से सेक्रीफाइस किया और हमने कितनी जंगें फतेह की। ये नहीं बताना बोला, बाकी सब चीज़ बताना। ये आरजू काजमी जी की वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करूंगा। आरजू काजमी जी ने भी उनको बताया है, उनसे सवाल किए हैं कि ये चीज़ें आप अपनी नई जनरेशन को कब बताएंगे। मैं बताऊंगा कि जनरल मुनीर साहब को अपने टेक्स्ट बुकों के अंदर क्या क्या मेंशन करना चाहिए। पहले आरजू काजमी जी की वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं जरूर इसके ऊपर अपने रिएक्शन, अपना व्यू जरूर दूंगा। लेट्स सी द वीडियो। आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. जी, तो ये थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो ये बता रहे थे कि अपने बच्चों को आप जो है पाकिस्तान की हिस्टोरी जरूर सुनाएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री जरूर पढ़ाएं। और हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशंस हैं, दो अलग अलग कौमें हैं, और हमें हर चीज हमारी डिफरेंट है, हमारा उठना बैठना खाना पीना। वही जो टू नेशन थ्योरी जिस वक्त पाकिस्तान बना उस टाइम पर जो टू नेशन थ्योरी बताई गई वही जो है वो इस वक्त आर्मी चीफ एक बार फिर रिपीट कर रहे थे। उनका कहना यह था कि जी पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है या अपने बच्चों को जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री जरूर पढ़ाएं। तो पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि सर पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि छुपाई गई थी 1971 की, जो एक रिपोर्ट बताई जाती है और बड़ी मुश्किलों से कहीं से लोगों को कुछ उसका पढ़ने को मिल गया, उसको जी आप टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखवाइए और लोगों को पता लगे, स्टूडेंट्स को, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को है, और हम बार बार IMF के दर पर हैं। जिस भारत की हम दुहाइयां देते हैं वहां से हर साल जो है आप देखते हैं कि कितने ही IT एक्सपर्ट्स निकलते हैं, कितने ही इंजीनियर्स निकलते हैं, और जितने ये इंजीनियर्स और जितने IT एक्सपर्ट्स और बाकी लोग निकलते हैं पढ़े लिखे भारत से, उतने हम जिहादी बनाते हैं। हमारे यहाँ जो मदरसे हैं उसमें जिस किस्म की बातें सिखाई पढ़ाई जाती हैं वो शायद ही कहीं पर होता हो, लेकिन हम अपने बच्चों को आप जैसा कह रहे हैं हम बिल्कुल यही सिखाए पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हिंदू और यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है और हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और इसी वजह से हम जो है आज पाकिस्तान बनाकर अलग हुए हैं, मान लिया। लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग हमें मुसलमान नहीं मान रहे। मतलब ठीक है, वहां से तो हम निकल कर आ गए हिंदुस्तान से, हमने कहा कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा उठना बैठना खाना पीना हमारा कल्चर सब कुछ अलग है। हालांकि ये और बात है कि पहले हम भी हिंदू ही थे, और ये तो बाद में मुगल आए तो उन्होंने तलवार के जोर पे हमें कलमा पढ़ा दिया तो हमने पढ़ लिया। लेकिन सर हम मुसलमान थे तो हम कंट्री बनाकर अलग हो गए, वो बात भी मेरी समझ में आ गई। लेकिन ये अफगानिस्तान का सर क्या करें, अफगानिस्तान वाले तो मान ही नहीं रहे कि हम मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि नहीं, उनकी तरह का शरिया जो है वो जब तक यहाँ नहीं आता वो तो हमें मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। हर दूसरे दिन
दिन आप देखते हैं कि वहां से अटैक्स चल रहे हैं, यहाँ से भी अटैक हो रहा है, अफगानिस्तान के लोग भी अटैक कर रहे हैं। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका नाम आपने फितना उल खारिज रख दिया है, तो सर वो अटैक करते जा रहे हैं, आखिर वो हमें मुसलमान मानने को तैयार क्यों नहीं है? ये चीज जरूर मैं समझना चाहूंगी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो टीटीपी के लोग हैं वो हमें मुसलमान नहीं मान रहे। दूसरी ये कि पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त किस मुश्किल में फंसा हुआ है, इकोनॉमी हमारी खराब है, फॉरेन पॉलिसी में हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, लेकिन हम अभी तक वहीं फंसे हुए हैं कि हमने टू नेशन थ्योरी जो थी उस पर काम करके या उसको लेकर और हमने एक कंट्री अलग बना दी। चले बना ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर? क्या हम उसको चला पाए? क्या हम उसे संभाल पाए? या हमने कुछ उसको इस काबिल बनाया कि दुनिया हमारी तरफ देखे और सोचे कि जी इनके साथ कोई काम भी करना चाहिए? दुनिया हमारी तरफ देखती है, लेकिन वो ऐसे देखती है कि भाई इन लोगों से पीछा छुटा रहे तो ही अच्छा है। क्या ये मैं गलत कह रही हूँ? अगर गलत कह रही हूँ तो आप मुझे बता दें, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करवा दी है, बहुत जबरदस्त तरीके से चलाया है, तो भी बता दीजिए। लेकिन बहरहाल जो आपने कहा कि अपने जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को या जो भी इस वक्त के स्टूडेंट्स हैं उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, तो बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या हम 65 की वॉर का बताएं? क्या हम बताएं कि 47-48 में क्या हुआ? क्या हम ये बता सकते हैं कि 71 में क्या हुआ? क्या हम कारगिल वॉर के बारे में बात कर सकते हैं या वो भी नहीं कर सकते? आप जैसा मैंने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है 71 की वॉर के बाद जो थी उसको कम से कम पब्लिश करवा दीजिए और हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उसको कह दीजिए कि ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये सब कुछ क्या हुआ था और कैसे हुआ था, ताकि हमारे जो नई जनरेशन है वो कम से कम हिस्ट्री से, सही हिस्ट्री से जो है उसको मालूमात हो। क्योंकि हमारी जनरेशन को तो जाहिर है कि गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई थी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन तो कम से कम अच्छी हो। पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल साहब, we are from the different planet, our working culture is different, our living style is different, our traditional culture are totally different. तो डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली आपका कल्चर, आपका बोलचाल का व्यवहार और आपका जो सोचने का तौर तरीका है हम लोगों से मैच नहीं करता, क्योंकि बिकॉज आई एम हिंदू, आई बिलोंग टू इंडिया, तो नहीं करता। वाकई में बिल्कुल सच बोला। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी बोली, जिसको बोला आपने टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी के ऊपर ही ये देश जो पाकिस्तान बना, इसी देश से बना था। इसको बनाने वाले भी आप ही के जो है कायद आज़म साहब थे, जिनको आप फोर फादर बोल रहे हैं। एक्सलेंट, इस पर कोई आपने गलत नहीं बोला, बहुत अच्छी बात बोली। बट आपने ये वर्ड बोला कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारी आने वाली जनरेशन को, दोज हु आर लिविंग इन पाकिस्तान, उनको ये बताना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए, उनकी टेक्स्ट बुकों के अंदर ये मेंशन होना चाहिए कि हमारे फादर ने, हमारे फोर फादर्स और हमारे हुक्मरानों ने कितना सेक्रीफाइस किया इस देश को लाने के लिए, उसके बाद कितना बलिदान किया हम लोगों ने। एब्सोल्युटली राइट, क्या क्या बलिदान किया, बहुत अच्छी बात है। आपने ये बिल्कुल सच, ये भी सच बोला। लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने जनरेशन को ये जरूर बताइएगा कि इंडिया के ऊपर हमने 4 जगह क्यों थोपी और उसका नतीजा क्या निकला, ये जरूर आप बताइएगा। 1947-48, 1965, 1971, 71 की वो कहानी जरूर बताइएगा जिसमें 93 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने पतलून उतारी थी, ये जरूर मेंशन कीजिएगा अपनी बुकों में। उसके बाद 1971 वार, ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि पाकिस्तान के सोल्जरों की डेड बॉडी हम लोगों ने नहीं पिकअप की। हमारे कमांडर लोगों ने, हमारे जो कारगिल वार के दौरान हमारे ऑफिसर साहिबान थे, हमारे जवान थे, जिन्होंने आपके डेड बॉडियों को, आपके जवानों की डेड बॉडियों को एक सम्मान के साथ उनको दफनाया था, ये जरूर मेंशन कीजिएगा। और दूसरी बात, अब और मेंशन कीजिएगा,
26/11 का हमला, वो जो बंदे थे वो कहां से बिलोंग करते थे ये जरूर बताइएगा। उसके बाद पुलवामा अटैक किसने करवाया और उसमें कौन शामिल था वो जरूर बताइएगा। प्लेन हाईजैक जिसमें आपके जिनको आप क्या बोल अब्दुल कसाब और हाफिज सईद का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। और साथ में ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि अफगानिस्तान के ऊपर जो भी अटैक हुए, हमले हुए, उसके लिए हमने अपने एयरपोर्ट दिए थे। ये और मेंशन करवाइएगा कि आपके गुणगान कितने अच्छे काम कर रखे आप लोगों ने। उसके बाद ओसामा बिन लादेन कहां था वो जरूर मेंशन कीजिएगा, कहां पे छुपा के रखा था वो मेंशन कीजिएगा। ऐसे ऐसे हिस्ट्री बताइएगा। आप झूठ भरे वाली हिस्ट्री बताते हैं। जो भी आपके बंदे लोग पाकिस्तान के अंदर बैठ के बोलते हैं कि हमने सब जगह फतेह की, वो कुछ नहीं जानते। न्यू जनरेशन को आपने जो अपनी टेक्स्ट बुकों में डाल के रखा हुआ है टोटली फेक, फरेब, झूठ। इसके अलावा आपने उनको कुछ नहीं सिखा रखा है। जो असली किताब है, जो असली ज्ञान है, वो किताब ऑलरेडी आरजू काजवी जी बता रही हैं कि यू हैव टू रीड आउट दिस बुक। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। एक्चुअल पिक्चर इसमें लिखी है कि जो 4 जगह हुई थी और हम किस तरह से बुरी तरह से हारे थे, ये जरूर मेंशन कीजिएगा। तो जनरल साहब आपने बातें तो बहुत बड़ी अच्छी की, 2 नेशन थ्योरी बना ली। हम जो है डिफरेंट प्लेनेट के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट ट्रेडिशनल के लोग हैं, डिफरेंट एम्बिशंस हैं, हमारी इच्छाएं हमारी अलग किस्म की हैं, हमारी सोच अलग किस्म की है। वेल डन, कीप इट अप। यही सोच 71 सालों से आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। कभी आप लोग जो आपका डिफेंस फोर्सेस हैं, कभी इनका कंट्रोल हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर, कभी गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है। अभी भी पता नहीं किसका कंट्रोल है। सो कॉल्ड गवर्नमेंट चल रही है आपकी भी, जिसकी वजह से न तो आपके समझ में कुछ आ रहा है, अब जिसको भी जो भी स्टेज मिल जाता है बोलने के लिए, वहां पे आपने कुछ न कुछ बोलना है। वो कश्मीर का फंडा जो है आपने 71 सालों से या लास्ट, अब तो इसलिए मैं 71 साल बोल रहा हूं कि बीच में अभी काफी कंट्रोल हुआ है, नहीं तो 71 सालों से जो आपने कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की जानें ली हैं, उसको भी जरूर मेंशन कीजिएगा कि हम किस तरह से दहशतगर्दी के लिए अपने बंदे भेजते थे जिहाद के नाम पे। पता नहीं उनको जिहाद मिलेगा, जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो तो ऊपर वाला जाने। बट आपने सिर्फ ये नफरती बीज बो के कंट्री का बेड़ा गर्क कर रखा है। और ऐसे ही लेक्चर दीजिए जब भी माइक मिलता है। वेल डन जनरल साहब, कीप इट अप, कंटिन्यू। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। अपने देशवासियों का हौसला बुलंद करते रहिए। उनको तरक्की के लिए बिल्कुल मत बोलिएगा। जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, ऐसी सलाह मत देना आप लोग। बस सलाह ये देना शॉर्टकट रास्ता कौन सा है जन्नत जाने का, वो सलाह देते रहना आप। थैंक यू। इसी के साथ मेरे चैनल का रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप रिएक्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।